एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट से लेके 10 पार्ट तक के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 6 पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, एन एंड हमें यहाँ पे ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे एस एन इक्वल्स टू कितना गिवन है 19। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी है 90 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2, उसके बाद प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू कितनी 8, तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 8। इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये यहाँ पे इस 90 से मल्टीप्लाई होगा पे 90 इंटू 2 इक्वल्स टू एन, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करूँगा n माइनस 1 से, तो n से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 8n, और इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। 90 इंटू 2 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 8n, और यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस का 8, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से क्या करेंगे, इस n को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो 8n से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 90 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो RHS में तो आपके पास में कितना 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और 180 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 180, और यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास में 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इसमें से 4 को कॉमन लेंगे तो 8n स्क्वायर से अगर मैं 4 को कॉमन लूँगा तो यहाँ से कितना रह जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 4n में से 4 कॉमन लेंगे तो माइनस का n, माइनस 180 में से अगर 4 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना 45 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास में a इंटू बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास में क्या होगी 0 के इक्वल होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से यहाँ पे देखो आपके पास n स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 और कांस्टेंट कितना यहाँ पे माइनस का 45, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 45 से तो वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा माइनस का 90, और यहाँ पे आपके पास में ये जो n है इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना माइनस का 1। तो हमें दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमें कितना मिलना चाहिए माइनस का 1, और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए माइनस का 90 आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे माइनस का 90 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 और 9, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 90 आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए माइनस का 90 चाहिए, और ऐड करने पे कितना चाहिए आपको माइनस का 1 चाहिए। तो यहाँ पे इस 10 को तो मैं क्या लूँगा माइनस का 10, और इस 9 को हम क्या लेंगे प्लस का 9 लेंगे। तो दो वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई माइनस का 10 और प्लस का 9। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, इनको ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 90। इसका मतलब ये जो माइनस का n है इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि माइनस का 10n, और यहाँ पे क्या लिखूँगा प्लस का 9n। इसके बाद यहाँ पे आपके पास में जो रिमेनिंग वैल्यू कितना 2n स्क्वायर, यहाँ पे कितना माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट दो स्टार्टिंग वाले इन दोनों में कॉमन क्या रहा मेरे पास में, यहाँ से तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना 10, तो इन दोनों में कॉमन कितना 2, यहाँ पे n स्क्वायर और यहाँ पे n है, तो इसका मतलब यहाँ से n भी कॉमन आ रहा है। तो 2n इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 2n स्क्वायर में से 2n कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना रह गया n माइनस, और 10n में से 2n कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना रह गया 5।
इसके बाद हम सेम ब्रैकेट यहाँ पे बनाएंगे n माइनस का 5 इक्वल्स टू में 0। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो प्लस का 9n है इसको हमें देखना है। तो एक ऐसे नंबर से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जिसको मैं n से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाए, प्लस का 9n मिल जाए। तो यहाँ पे देखो प्लस है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लस पुट किया, उसके बाद में n यहाँ पे n भी है तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करूँगा n को। तो n को अगर मैं प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस का 9n। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो मेरे पास में कॉमन है, तो n माइनस 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कितना रह गया, 2n, और यहाँ पे कितना, प्लस का 9। तो 2n प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, या तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या फिर आपके पास में 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 होगा। n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इसका मतलब n इक्वल्स टू 5, और यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n इक्वल्स टू माइनस का 9, देन n इक्वल्स टू माइनस का 9 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो ये जो n होता है आपके पास में इस फॉर्मूले में, तो ये जो n है वो क्या होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो n की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इसका मतलब n इक्वल्स टू माइनस का 9 अपॉन 2 ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। n इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा, 5 होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5 आ गई। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। ये तो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, हमें पूछा था यहाँ पे an की वैल्यू, ठीक है। तो an की वैल्यू हमें अब यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस का 1d, और यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास में 5। तो n इक्वल्स टू 5 यहाँ पे पुट करूँगा तो a5 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस का 1 इंटू में d। देन यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a5 इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे d। अब a की वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल्स टू कितना हमारे पास में, a की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 2, एंड यहाँ पे d इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू 2 पुट करेंगे और d की वैल्यू यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 2 प्लस 4 इंटू, और d की वैल्यू 8। तो इसको सोल्व करूँगा, 2 प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 32, 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 34। तो a5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 34। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है a की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है, एंड sn की वैल्यू गिवन है। n एंड d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn इक्वल्स टू n अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें यहाँ पे an की वैल्यू गिवन है, तो sn का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास में an हो। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, a प्लस में an। यहाँ पे हमें देखो a की वैल्यू भी गिवन है, an की वैल्यू भी गिवन है। अब हमें क्या पूछा है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो sn की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 210 इक्वल्स टू, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n अपॉन 2। उसके बाद हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल्स टू कितना, 8। a की वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस an की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 62। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो 210 इक्वल्स टू n अपॉन 2, और 8 में 62 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, 70। अब इस 2 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 70 को कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 35। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो 210, और इस 35 को इस तरफ लेके आऊँगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास में, n रह गया। अब इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 7 से कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना, 5, और यहाँ पे देखो 7 से करेंगे तो 3, उसके बाद 0। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना, 6। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 6। तो एक पार्ट का तो हमारे पास आंसर आ गया, n इक्वल्स टू 6। उसके बाद हमसे क्या पूछा था, हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो गया,
हमें ए एन की वैल्यू गिवन है, तो ए एन से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पे ए एन गिवन है, अब हमें यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए एन इक्वल्स टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस का 1d। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करूँगा कितनी, 6। n इक्वल्स टू यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो ए एन की वैल्यू कितनी हमारे पास में, देखो ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे ए एन की वैल्यू गिवन है कितनी, 62। तो ए एन की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा कितना, 62 इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आपके पास 8 प्लस एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 6 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में इस 8 को मैं LHS में लेके आऊँगा तो 62 माइनस का 8 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5d। 62 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँगा तो कितना रह जाएगा मेरे पास यहाँ पे 54 इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा d। और नेक्स्ट स्टेप में हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 को इस तरफ लेके आऊँगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ए एन की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, एन एंड हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या गिवन है, एस एन गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, एस एन इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पे मुझे ए एन की वैल्यू भी गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे, a प्लस का ए एन। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में आपके पास में क्या क्या गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है कितनी, माइनस का 14। तो एस एन की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 14 इक्वल्स टू n/2। उसके बाद में a यहाँ पे क्या अननोन है, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4, तो ए एन की वैल्यू पुट कर दूंगा 4। अब इसमें मुझे क्या करना है, n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू के लिए यहाँ पे आपके पास में अननोन क्या आपके पास a, तो a की वैल्यू यहाँ पे भी हमसे पूछा है, तो इसको तो मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में देखो a की वैल्यू फाइंड आउट हम कहाँ से करेंगे, उसके लिए हमें क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में ए एन की वैल्यू गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस का 1d। अब यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू पुट करूँगा मैं, ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में, ए एन की वैल्यू गिवन है 4 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद में n-1 और d की वैल्यू गिवन है क्या मुझे, d की वैल्यू 2 गिवन है, तो d की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे कितना 2। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4 इक्वल्स टू a प्लस इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा n-1 से, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2n और -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस के 2 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का 2 इक्वल्स टू a प्लस का यहाँ पे कितना 2n और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू a प्लस का 2n। और यहाँ पे अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2n को मैं LHS में लेके जाऊँगा तो 6 माइनस का 2n आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, a इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस का 2n और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास माइनस का 14 इक्वल्स टू n/2, उसके बाद में a प्लस का an, तो an की वैल्यू 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a इक्वल्स टू कितना 6 माइनस का 2n, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 14 इक्वल्स टू n/2। उसके बाद हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 6 माइनस का 2n और प्लस में मेरे पास कितना यहाँ पे 4, तो प्लस में कितना कर दूंगा 4। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इस 2 को मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये -14 से मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल्स टू n और यहाँ पे कितना रह जाएगा आपके पास, देखो प्लस का 6 और यहाँ पे कितना प्लस का 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 10 माइनस का 2n। अब नेक्स्ट स्टेप में इस n को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10n माइनस यहाँ पे कितना 2n², -14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 28।
अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं LHS में लेके आऊँगा, तो यहाँ पे देखो माइनस का 2n² है, तो LHS में आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2n² प्लस का 10n, इस तरफ आएगा तो माइनस का 10n, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 28 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n² माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी। तो n² माइनस का 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसका हम फैक्टर करेंगे। तो देखो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले n² के मल्टीप्लाई में 1, और यहाँ पे कितना आपके पास में 14 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 14 से तो कितना आएगा, माइनस का 14, और यहाँ पे n के मल्टीप्लाई में कितना 5n, n के मल्टीप्लाई में कितना है, माइनस का 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ऐड करने पे कितना आना चाहिए मेरे पास, माइनस का 5, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 14 आना चाहिए। दो नंबर मुझे ऐसे लेने जिनको मैं ऐड करूं तो माइनस का 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 14 आना चाहिए। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो अगर दो नंबर हमें लेना तो यहाँ पे कितना आपके पास -14 है, इस 14 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 7, और यहाँ पे भी 7 से डिवाइड होगा, तो एक नंबर 7 होगा, दूसरा नंबर कितना होगा 2 होगा। एक नंबर हमारे पास 7 आ रहा है, दूसरा नंबर 2 आ रहा है। अब हमें ऐड करने पे माइनस का 5 चाहिए, तो इसका मतलब 7 को मैं क्या लूँगा, माइनस का, और 2 को हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 2 लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में दो नंबर कौन कौन से आ गए, माइनस का 7 और उसके बाद में कितना, प्लस का 2। अब इन दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 5, और इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में माइनस का 5n है, इस माइनस के 5n को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 7n, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 2n, और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास एज इट इज़ यहाँ पे n² माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग की ये जो फर्स्ट दो है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा, हमारे पास में n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे n माइनस का 7, सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे रखेंगे, n माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमें इस प्लस के 2n को यहाँ पे देखना है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जिसको n से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 2n आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n, इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 2n आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो हमारे पास में कॉमन है, तो n माइनस का 7, और यहाँ पे कितना रह गया, n और प्लस का 2, तो यहाँ पे कितना, n प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे या तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर n प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब n इक्वल्स टू 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे ये जो n होता है, n आपके पास में क्या होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। इसका मतलब n आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो n इक्वल्स टू -2 यहाँ पे नहीं होगा। n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 7, तो एक तो हमारे पास में आंसर आ गया कितना, n इक्वल्स टू 7, फर्स्ट पार्ट का हमारे पास में आंसर हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना था, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी हमारे पास में, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आई थी आपके पास में, यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, या फिर आप लिख सकते हो पुट n इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास में, a इक्वल्स टू 6 माइनस का 2n, और यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देंगे कितना, n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 7, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 2 इंटू 7। तो इसको सोल्व करूँगा, 6 माइनस 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 8। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस का 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 एंड s इक्वल्स टू 192 गिवन है, और हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
तो Sn इक्वल्स टू कितना होता है n/2, उसके बाद यहाँ पे 2a प्लस n माइनस का 1d। इस फॉर्मूले में यहाँ पे देखो n की वैल्यू पुट करेंगे हम 8, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 8 होगा। उसके बाद a की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे 3 और d की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू पुट करेंगे 8 और उसके बाद में यहाँ पे ये जो Sn की वैल्यू गिवन है मुझे कितना 192। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो Sn की वैल्यू या फिर ऐसी है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे क्या आपके पास में सम गिवन है टोटल, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है कितनी मेरे पास में 192 इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी 8, तो 8/2, उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और हमें यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप में इस 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो 192, इस 4 को इस तरफ लेके आऊँगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 और इसके मल्टीप्लाई में d है। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 से कैंसिल आउट करूँगा तो 4 16, यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास 332, तो यहाँ पे कितना 8, तो 48 आएगा। 48 इक्वल्स टू 6 प्लस का 7d। नेक्स्ट स्टेप में इस 6 को LHS में लेके जाऊँगा तो 48 माइनस का 6 इक्वल्स टू 7d। 48 माइनस 6 यहाँ से कितना आएगा 42 इक्वल्स टू 7d। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 इस तरफ आएगा तो 42 के डिनोमिनेटर में आएगा। 7 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 6। L इक्वल्स टू 28 गिवन है। L क्या होता है हमारा लास्ट टर्म या फिर इसको हम क्या बोलेंगे अंतिम पद। उसके बाद हमें यहाँ पे S इक्वल्स टू गिवन है 144 और यहाँ पे टोटल टर्म्स इक्वल्स टू 9 गिवन है। टोटल टर्म्स का मतलब क्या होता है n, तो यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें यहाँ पे 9 गिवन है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोला है, तो हमें यहाँ पे इसका सम गिवन है और हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सम का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसमें हमारे पास में लास्ट टर्म आता हो, तो Sn इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पे हम a प्लस l। अब इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास 144। s बोल दो या फिर Sn बोल दो, दोनों सेम ही है। यहाँ पे इनका सम गिवन है तो s की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 144 इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू कितनी है 9 यहाँ पे, तो n की वैल्यू पुट करूँगा 9, तो 9/2। उसके बाद में a की वैल्यू कितनी हमारे पास, a की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने को बोला है और a की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद l की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28, तो l की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो 144 और यहाँ पे ये जो 9/2 है इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/9 इक्वल्स टू में a प्लस का 28। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 9 से जब 144 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 16। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो 16 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस का 28 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इक्वल्स टू a प्लस का 28 और 28 को मैं LHS में लेके आऊँगा तो यहाँ पे माइनस का 28 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4, तो a इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।